बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जायका ज़िंदगी का। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक खोए की रेसिपी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान, इतनी ज़बरदस्त, मज़ेदार और दानेदार ये खोए की रेसिपी होगी कि उसके बाद आप कभी बाज़ार से खोया नहीं लेंगे। इसका टेक्सचर, इसकी खुशबू और इसकी रंगत ऐसी ज़बरदस्त होगी कि बाज़ार वाले वैसे बिल्कुल बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले मेरे पास है दूध। ये 2 किलो दूध हमने लिया है, एक प्यारे से बर्तन के अंदर ऐड कर लें। बर्तन को हमेशा धो के इस्तेमाल किया करें। ठीक है, उसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे और फ्लेम को कर देंगे ऑन, ताकि भाप की वजह से दूध को जल्दी से उबाल आ जाए। ठीक है, ये देखिए दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है। दूध जैसे ही उबाल आना शुरू हो जाएगा, आपने ज़रा इसके ऊपर रहना है, इसके पास रहना है, कहीं दूध जो है बाहर ही ना गिर जाए। ठीक है, अच्छा, तो ये देखिए माशाल्लाह ऐसे दूध जल्दी गर्म हो जाता है। अगर वैसे ढक्कन उतार के 6-7 मिनट लगते हैं, तो ऐसे 3 से 4 मिनट लगते हैं। ठीक है, अब हम कुछ ख़ास चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे जो कि सीक्रेट है इस रेसिपी का, आपने ज़रा गौर से देखना है। ठीक है, अच्छा, तो ये है मेरे पास मलाई, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये तकरीबन हाफ़ कप है मलाई। ये मैंने घर की मलाई इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपने क्रीम इस्तेमाल करनी है बाज़ार से जो मिलती है, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हम हाफ़ कप तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ठीक है, इससे इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त हो जाएगा, इसका जायका इतना बढ़ जाएगा कि कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि आपने इसे घर में खुद बनाया है, और बाज़ार से तो बिल्कुल ही कंपेयर नहीं कर सकते आप इसका जायका। अच्छा, तो दूसरे नंबर पे हम जो चीज़ एक ऐड करेंगे इसके अंदर, इस रेसिपी का सीक्रेट, वो है देसी घी। ये 2 चम्मच हमने इसके अंदर ऐड करना है, 2 टेबल स्पून ये इसके अंदर जाएगा। अच्छा, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं देसी घी की। अगर आपने खोए को ज़्यादा दानेदार बनाना है तो इसके 2 चम्मच ऐड कीजिए घी के, और अगर आपने ज़रा कम रखना है, मतलब मुलायम और क्रीमी सा रखना है खोए को, तो आप 1 चम्मच ऐड कीजिए। अच्छा, तो एक और कुकिंग हैक है कि हमने पानी की मदद से दूध को उबाल जब आ रहा हो तो उसको हमने नीचे कैसे भेजना है, मतलब कि जब दूध बाहर गिरने लगता है तो हमने उसके ऊपर हल्का सा पानी डालेंगे, तो वो जो है दूध जो है बाहर नहीं गिरेगा। ये देखिए उबाल आ रहा था, हमने थोड़ा सा 1 चम्मच पानी इसके अंदर ऐड करना है, थोड़ा सा, तो ये देखिए नीचे जाना शुरू हो जाएगा। इस तरह अगर आपने काम भी जल्दी करना हो, फ्लेम भी हाई हो और साथ आपने इस तरह से भी करना हो, तो आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर हमने फ्लेम को मीडियम कर देना है, हमने फ्लेम को हाई बिल्कुल नहीं करना, मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने रख देना है और अपने काम निपटाएं आप जाके सारे। ठीक है, आपने इसको हल्का सा हिला देना है और इसके ऊपर आपने खड़े नहीं रहना, इसके सर पे खड़े नहीं रहना आपने, सिर्फ इसको यहाँ पर बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेगा, बिल्कुल भी दूध जो है ज़्यादा उबाल आके बाहर नहीं गिरेगा। आपने इसका फ्लेम फिक्स कर देना है जहाँ पर ये बिल्कुल मीडियम फ्लेम आ जाए। उसके बाद जब आप वापस आएंगे 5 से 7 मिनट के बाद, तो ये इस तरह से इसकी आपको लुक मिलेगी। तकरीबन ये जो दूध जितना हमने इसके अंदर ऐड किया था उससे हाफ़ रह गया होगा। इसको आपने हिला लेना है, अच्छे से देख लेना है कि कहीं नीचे तो नहीं लग गया। चम्मच के साथ आपने इसको अच्छे से नीचे तक हिला लेना है इस तरह से। ठीक है, नीचे ये नहीं लगेगा, इसका ज़्यादा लगने का ख़तरा नहीं है क्योंकि हमने इसके अंदर घी भी ऐड किया हुआ था। जी, तो देखिए माशाअल्लाह मेरे अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत, कितने ज़बरदस्त तरीके से खोया तकरीबन बनकर तैयार हो चुका है। अगर आप इसे चाहें तो अभी निकाल लें, और अगर इसे चाहें तो थोड़ा सा आप ज़्यादा, थोड़ा सा ब्राउन और भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो मैंने ये देखिए इसको थोड़ा सा, इसको मज़ीद मैंने पका लिया है, इसको मैंने निकाल लिया है। थोड़ा सा मैंने दानेदार और थोड़ा सा ब्राउन और थोड़ा सा ज़्यादा सख्त कर लिया है। ठीक है, तो ये देखिए माशाल्लाह इसकी अभी भी शेप कितनी ज़बरदस्त तरीके से बन रही है। अगर आपने इसको वाइट वाइट रखना है तो वो भी, अगर आप करना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन कर ले तो इसका टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है, कितना दानेदार है। इसकी खुशबू का अंदाज़ा तो बनाने वाला ही लगा सकता है। उसके बाद अब आप इसे शेप दे लेंगे और इसकी ज़बरदस्त तरीके से कटिंग कर लेंगे। कुछ लोग ये समझते हैं कि हम खोए को गाजरों और चंद एक चीज़ों के अंदर ही ऐड कर सकते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। आप कटिंग करके इस तरह इसके क्यूब से बना के रख लें और दूध के गिलास में गरम गरम इसके अंदर डाल के और इस तरह से पिएँ, तो आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। एक अलग सा टेस्ट आएगा जो कि आपने कभी भी ज़िंदगी में टेस्ट नहीं किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल जायका ज़िंदगी का को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है कि मैं काम अच्छा कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।